बेसिकली कल हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि सॉवरेनिटी क्या होता है, फिर हमने देखा था सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। ठीक, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो आज हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, इनका क्या क्या मतलब है। तो जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस की बात कर रहा है? तीन तरह के जस्टिस की बात कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सोशल बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे लोगों के साथ में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो बेसिकली इन सब बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज सोशल जस्टिस। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? ठीक, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। जैसे वोटिंग राइट्स। अब हमारी कंट्री में वोट करने का राइट किसके पास है? कौन वोट कर सकता है इलेक्शन में? जो भी लोग 18 प्लस हैं, मतलब 18 ईयर से ज्यादा के हैं। ठीक है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 18 प्लस तो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? और अनपढ़ आदमी भी वोट कर सकता है। वोटिंग के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है वोटिंग के लिए। ठीक, एवरी पर्सन अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी कैन वोट। ठीक है, तो हमारे पास में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीन तरह का जस्टिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है? लिबर्टी है। किस चीज की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है जी, इन सब चीजों की लिबर्टी है। अब लिबर्टी का मतलब क्या है? कि आपके पास यू हैव फ्रीडम। किन किन चीजों की फ्रीडम है? सबसे पहली बात, थॉट्स की। मतलब आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। ठीक है, किसी तरह के आपकी सोचने के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड चीज, जो आप सोच रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, आप किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव फ्रीडम ऑफ फेथ। अब बिलीफ और फेथ में डिफरेंस क्या है? ठीक, बिलीफ कैन बी ऑफ एनी फैक्ट। तो यू हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यू हैव लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, कि आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कल को आप अपने एक अलग भगवान बना लो, उन भगवान को बना करके आप पूजा करने लगो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में अब लिबर्टी का पता लग गया किस किस चीज की लिबर्टी है। देन वी हैव इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि आपका जो स्टेटस है उसमें वहां पर इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, अब वेदर इट इज सोशल स्टेटस, योर पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी उसमें, तो इक्वालिटी को बेसिकली हम प्रमोट करेंगे। सेकंड चीज, किस चीज में इक्वालिटी रहेगी? अपॉर्चुनिटी में, कि आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसमें सबके लिए इक्वालिटी रहेगी। तो फिर वुमेन को रिजर्वेशन क्यों दे दिया, या क्यों देने की बात कर रहे हैं वुमेन को रिजर्वेशन अलग अलग जगह पे? अगर इक्वालिटी चाहिए फिर तो सब इक्वल है। फीमेल को रिजर्वेशन क्यों देना है, या फिजिकली डिसेबल्ड को क्यों रिजर्वेशन देना है? ठीक, तो क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी हम डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी का मतलब क्या है actually। ठीक है, जब हम अलग से फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना है? फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन। अब फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है?
सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो बेसिकली क्या करेंगे कि भाईचारा बढ़ाएंगे। और भाईचारा कैसे बढ़ाओगे? एक दूसरे को गाली गलौज करके, अब्यूजिव वर्ड्स बोल के। कैसे बढ़ाओगे भाईचारा? तो बेसिकली बाय अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्या कह रहा है अब? फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड कैसे प्रमोट करोगे जी? एक दूसरे को म्यूचुअली रेस्पेक्ट करके। तो बाय अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो रेस्पेक्ट है, उसे अश्योर करके, मतलब रेस्पेक्ट दे करके एक दूसरे को। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी कैसे अश्योर करोगे? डिग्निटी से, मतलब रेस्पेक्ट से, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, और क्या करोगे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन। और क्या बना करके रखोगे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब यूनिटी का क्या मतलब है जी, और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? लाइक तो बेसिकली दिस इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज योर टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। अब ये सब बातें ध्यान रखनी है जी। ये सब बातें ऐसे नहीं है कि चंपक की कहानी चल रही है ना, कि मैंने बता दिया और भूल गए। ठीक है, तो चंपक की कहानी नहीं है ये। ठीक, यू हैव रीड चंपक की कहानी? नो। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कैसे है? जैसे वेदर यू आर यूनाइटेड विद योर फैमिली। आपके परिवार में यूनिटी है? कैसे एकता है? कैसे है? आप तो यहाँ बैठे हुए हो, क्या आपके परिवार इकट्ठा है? आपकी फैमिली में यूनिटी है? कैसे है? आप तो यहाँ बैठे हो, हैं? जैसे ही कोई काम होगा तो सब इकट्ठे हो जाओगे, अदरवाइज इकट्ठे नहीं रहोगे, सब अपने अपने काम करोगे। तो इसका मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो? अभी यूनाइट हो? अभी नहीं हो, अभी अलग हो उनसे। अगर फैमिली को अभी कोई जरूरत पड़े तो आप पहले क्लास अटेंड करोगे, या फिर फैमिली की उस जरूरत को पहले एड्रेस करोगे? फैमिली को पहले एड्रेस करोगे। फैमिली इज योर प्रायोरिटी। वाई? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली। तो बेसिकली दिस इज योर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक, कि यू बिलोंग टू दिस फैमिली, यू बिलोंग टू दिस नेशन, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। भले ही आप फिजिकली यहाँ बैठे हुए हो, बट यू आर स्टिल यूनाइटेड विद योर फैमिली। ठीक है, तो जो आपके पास में यूनिटी है, दिस इज योर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। वहीं पर अगर हम बात करें जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी इज योर टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। मतलब आप इस देश को, इस नेशन को डिसइंटीग्रेट नहीं करोगे, मतलब इसके टुकड़े नहीं करोगे। तो अगर कोई भी इस देश के टुकड़े करने का सोचता है या टुकड़े करता है, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए जो लोग अलग देश की डिमांड करते हैं कि हमें अलग देश चाहिए, ठीक है, इंडिया से अलग होना है, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रियम्बल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन ये समझ में आया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day ऑफ नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हम क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको इनेक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स में लेकर के आ रहे हैं, एंड गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को सौंप रहे हैं। कौन सौंप रहा है? पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली अब जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, ठीक, तो अब इसको एक बार पढ़ो और पढ़ करके फिर देखो कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं। तो क्या कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं? हैविंग सॉलमनी रिजॉल्व, एक फॉर्म अफर्मेशन ले रहे हैं, एक रिजोल्यूशन ले रहे हैं, क्या? कि इंडिया को कैसा बनाना है। तो कैसा बनाना है? इंडिया को सॉवरन बनाना है। सॉवरन का मतलब कि वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक,
उसके बाद क्या बनाना है इंडिया को? सोशलिस्ट बनाना है। सोशलिस्ट का मतलब कि नीदर हम कैपिटलिस्टिक मॉडल अडॉप्ट करेंगे प्योरली, नॉर कम्युनिस्टिक करेंगे, बीच का मॉडल करेंगे जहां पे प्राइवेट और जो है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट कर सके म्यूचुअली। ठीक। उसके बाद हमने सेक्युलर बनाना है। सेक्युलर क्या है? सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है और स्टेट के लिए सब रिलीजन बराबर है। तो इंडिया को हम सेक्युलर बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? डेमोक्रेटिक बनाएंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब कि जहां पर जो है जो कंट्री को गवर्न करेंगे वो जो लोग गवर्न होंगे उनके द्वारा इलेक्टेड होंगे। ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक बनाएंगे। रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द कंट्री है वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा नॉन हेरिडिटरी पोजीशन होगी। ठीक है। उसके बाद सिटीजन्स को हम क्या क्या देंगे? टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या क्या देंगे सिटीजन्स को? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सोशली। इकोनॉमिक जस्टिस, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। ठीक है। एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे राइट टू वोट सबके पास अवेलेबल है, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। उसके साथ साथ क्या रहेगा? लिबर्टी, मतलब फ्रीडम रहेगी सिटीजन्स के पास। किस चीज की फ्रीडम रहेगी? थॉट्स, सोचने की। एक्सप्रेशन, उन थॉट्स को बताने की। बिलीफ, किसी चीज को मानने की। फेथ, किसी भगवान में या रिलीजियस उसमें विश्वास रखने की। और वर्शिप, पूजा करने की। इन सब चीजों की फ्रीडम रहेगी। ठीक है। उसके साथ साथ और सिटीजन्स को हम क्या देंगे? इक्वालिटी देंगे। कैसी इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कि सब लोग इक्वल स्टेटस रहेंगे, लॉ के सामने सब सेम होंगे। एंड अपॉर्चुनिटी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उससे क्या होगा कि जब हम सिटीजन्स को ये सारी चीजें देंगे तो किस लिए? टू प्रमोट अमंग देम ऑल, जिससे उन लोगों के बीच में क्या चीज प्रमोट हो? फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है। और ब्रदरहुड कैसे प्रमोट होगा? बाय अश्योरिंग द डिग्निटी, मतलब एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट से। ठीक। ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी इंडिविजुअल की हम रेस्पेक्ट करेंगे, आप मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा, तभी हमारे बीच में ब्रदरहुड बना रहेगा। ठीक। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन। और उसके साथ साथ क्या करेंगे? अश्योर करेंगे क्या? इस नेशन की यूनिटी। यूनिटी मीन्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दिस नेशन। एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन। इंटीग्रिटी मतलब कि हम इसको टेरिटोरियल यूनाइट रखेंगे, टेरिटोरियल हम इसके डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है। in our constituent assembly this 26th day of November 1949, तो 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं एंड गिव अवर सेल्फ, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। तो पहली बात, हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद को दे रहे हैं, मतलब इंडिया के लोग खुद को दे रहे हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि हमने अडॉप्ट कर लिया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। और उसके साथ साथ इनेक्ट भी कर दिया, मतलब फोर्स में भी ले आए। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ गया, तो फिर हमने 26 जनवरी को क्या किया? है, अपना तो लिया एक बार, कितनी बार अपनाओगे? हम्म, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया था, कुछ आर्टिकल्स फोर्स में आए थे। कहाँ लिखा है जी ऐसा? क्यों मानूं मैं आपकी बात? मान लें इनकी बात। हम्म, उसके लिए उसके बाद और आर्टिकल भी बने, तो वो तो बहुत बाद में बने। अभी कह रहे हैं कि जी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फोर्स में आया, मतलब बन के सारे तैयार हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमारे पास प्रियम्बल प्लस 395 आर्टिकल प्लस 8 शेड्यूल, ये सब बन के तैयार हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई फोर्स में नहीं आया पूरा, फोर्स में 26 जनवरी को आया। अगर हम कोई चीज कह रहे हैं तो उसका कुछ लीगल बेसिस होगा यहाँ पर। ठीक है। और आगे जाकर के हम देखेंगे हमारे पास स्पेसिफिक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 394। ठीक है। तो 394 में हमारे पास स्पेसिफिक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये कब फोर्स में आया, मतलब पूरी तरीके से हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को फोर्स में नहीं आया, वो 26 जनवरी को फोर्स में आया। अब 26 जनवरी तक हमने क्यों वेट करा जब ये बन के तैयार हो गया?
जब एक चीज बन के तैयार हो गई तो उसे फोर्स में लेके आओ, क्या इंतजार कर रहे हैं? और 26 जनवरी तक ही क्यों करा? 1 जनवरी को कर देते, न्यू ईयर भी था, तो 1 जनवरी को फोर्स में ले आते। नहीं, सीधा सीधा रहते। 26 जनवरी का क्या मतलब है? 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जी रिपब्लिक डे? तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि 1930 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी को। तो अब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, और तब से हम लगातार मनाते हुए आ रहे थे। तो अब एक चीज को हम इतने समय से मना रहे हैं, तो ऐसे ही छोड़ दे क्या? तो इसलिए हमने क्या कहा कि भाई भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लेकिन हम इसको फोर्स में लेकर के आएंगे पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा? है, तो वो इंडिया के सिटीजन हो गए। हमने यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहा, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा? जबकि यहाँ हम सिटीजन कह रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ भी तो हम कह सकते थे भाई, क्या हो रहा है सिंपल, अगर आप इस प्रियम्बल को समझो तो इंडिया के लोग एक रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि इंडिया को ऐसा 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 बनाना है, ठीक है। तो अब अगेन जब ये रिजोल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं कहा कि इंडिया, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वाई वी द पीपल ऑफ इंडिया? सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे वी द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी रिजॉल्व फॉर दिस दिस दिस, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, आप सोचना, मुझे तो आंसर पता है। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब अगेन, अब एक क्वेश्चन ये आया यहाँ पर कि भाई वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है? अब ये सवाल क्यों आया? क्योंकि अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस, ठीक, तब इट कैन बी अमेंडेड, तब अमेंडमेंट हो सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब अमेंडमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अमेंडमेंट के लिए जो प्रोविजन दिया है वो कहां दिया है? आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही तो लागू होगी। तो आर्टिकल 368 उन्हीं चीजों पर तो अप्लाई होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, ये आर्टिकल 368 कह रहा है। तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं उनमें ही अमेंडमेंट कर सकते हो। अब बात ये आई कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में है, तब तो हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो क्या मैं प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अमेंडमेंट मतलब चेंज, ठीक। तो अब बताओ, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? है। कैसे पता? तो अगेन देयर वर सर्टेन केस लॉज। तो सबसे पहले एक केस आया जिसका नाम क्या था? बेरूबारी यूनियन केस, जहां पे क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो क्या मैं प्रियम्बल में चेंज कर सकता हूँ कुछ? आर्टिकल 368 से नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आर्टिकल 368 प्रियम्बल के ऊपर अप्लाई नहीं होता होगा। यही तो बात है ना। तो अब आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया, इसका मतलब आप प्रियम्बल के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। लेकिन
क्या प्रीएम्बल के अंदर कोई चेंज आया है आज तक? क्या चेंज आया है? अगर आप पहले देखो तो पहले हमारे पास सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में नहीं थे। ये 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में बाद में ऐड किए गए। और कब ऐड किए गए ये? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब का है? 1976। ठीक, तो इसका मतलब प्रीएम्बल में चेंज तो आया। और वहां पे बेरुबारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो फिर आप बदल तो नहीं सकते उसको। ठीक है, तो इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, जो कि 13 जजेस बेंच केस है। 13 जजेस की बेंच थी, उन्होंने 7:6 के रेशो से डिसाइड किया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Hence it can be amended but subjected to basic structure। तो यहां पर एक डॉक्ट्रिन आई थी जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आप प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मूल जो उसमें ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे सेक्युलरिज्म या आप डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे हटा करके मोनार्क ले आओ, पार्लियामेंट खत्म कर दो, लोगों के वोटिंग राइट्स खत्म कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे अमेंडमेंट आप नहीं ला सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता हो। तो अब ये जो केशवानंद भारती के केस है, ये आया 1973 में। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अब बेरुबारी यूनियन का जो जजमेंट है उसको क्या किया? ओवर रूल कर दिया। अब यहां पर 2 टर्म्स यूज होती हैं लीगल में, एक है ओवर रूल और एक है अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब कि हमने उसको क्या कर दिया? मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और ओवर रूल का मतलब कि उसे हटा दिया। तो बेरुबारी के में जो ऑब्जर्वेशन थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया और ये कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो जो अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है आर्टिकल 368 वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। और उसके बाद 1976 में ये प्रोविजन अप्लाई हुआ। आर्टिकल 368 से हमने अमेंडमेंट करके इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए जो क्या क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी।